अस्सलाम वालेकुम शीज़े भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। फिट फाट है? ठीक ठाक। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है, व्यूवर्स को मैसेज भी है और जो चीज़ एक बंदे के साथ हो जाए, अगला बंदा ये कोशिश करता है कि अगले बंदे के साथ ये चीज़ ना हो। तो अभी हम शीज़े भाई से इंटरव्यू लेंगे। आज से तकरीबन 1 महीने पहले, आई थिंक सो 2.5 महीने पहले शीज़े भाई के साथ एक इंसिडेंट दरपेश हुआ था। तो उसके बारे में हम शीज़े भाई से इंटरव्यू लेंगे और कहेंगे कि शीज़े भाई आपको उस टाइम फीलिंग्स क्या थी और हमारी उस टाइम फीलिंग्स क्या थी। तो शुरू करते हैं, नाम लेते हैं टाइम्स कंपनी। टाइम्स ने आपके साथ क्या फ्रॉड किया है? यार असल में बात यह है कि फ्रॉड आजकल तो हर जगह पे है, लेकिन मोहतात रहना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि किसी पे इतबार नहीं करना चाहिए। और आपको क्या पता कि कॉल पे दूसरी तरफ अजनबी कौन है। तो बात दरअसल ये कि मेरा कज़न था, तो उसने मुझे कहा कि एक जॉब शॉप है तो गुजरावाला बिजनेस सेंटर में, तो जिस लड़के का उसने मुझे कहा था तो उस लड़के से मैंने रब्ता किया। तो इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो पे बहुत लंबी हो जाएगी, तो उस लड़के बोर हो जाएंगे। हम तो कुछ उसके करेंगे, बाद शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। मैं निकला, बस इतना मैं कहूँगा कि मैं निकला। सही। और उस लड़के से मैंने रब्ता किया। उस लड़के का नाम था जैसन और वो क्रिश्चियन थे। सही है। तो मैं जब चला तो डायरेक्टली गुजरावाला, और वार्ड से गुजरावाला मतलब 8-9 घंटे का सफ़र तय करके गुजरावाला जब मैं पहुंचा, तकरीबन रात के 3 बज रहे थे कि मैं वहां पहुंचा। और उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि सुबह जो है 7 बजे तक हमें ऑफिस जाना है। अच्छा। अब मेरे जहन में तो गुजरावाला बिजनेस सेंटर था कि यार इधर कोई सेलमैन का जो है जॉब है। इसने मुझे कहा था कि इनको कहा गया था कि आप एक ऑफिस में बैठे होंगे, बस कस्टमर आएंगे, आप जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के आप स्पेसिफिकेशन बस सिर्फ बोलेंगे कि ये स्पेसिफिकेशन है, ये स्पेसिफिकेशन, यही कुछ था। और उसने टाइम्स का नाम लिया ही नहीं था। टाइम्स का नाम उसने मुझे बिल्कुल लिया ही नहीं। उसने कहा गुजरावाला बिजनेस सेंटर में सेलमैन का आपका जॉब है और 35 to 40 की आपका सैलरी है मैक्सिमम। हाँ, और इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ सुपरवाइजर पे लगवा दूंगा। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा फ्यूचर बना, मेरा कैरियर बना। तो मैं काफी खुशी खुशी घर से निकला, गुजरावाला पहुंचा। उसने इसके साथ गेम ये किया है ना, गेम ये किया कि कहते हैं कि मैंने जो मैनेजर है उसको मैंने हाथ बांध के उसके मैं पैर पड़ा हूं, मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे दोस्त आ रहा है और उसको आप ले लें। और इतना आसानी से हम लोगों को लेते नहीं है। और आपका मेरे से फारिश आपके लिए कॉल आएगी, जैसे प्रॉपर जॉब की प्रोसीजर होती है ना। उसकी तरह कॉल आया भी, वो कॉल आया, मुझे कहा कि जैसा ने आपका बड़ा सिफारिश किया हुआ है और आपको आना है और सुबह 9 तक आपको पहुंचना है। ये खैर XYZ जो भी हुआ। तो वो फिर मैं जब वहाँ पे पहुंचा तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार पहला दिन है मेरा जॉब का। तो मैं जब निकला तो उस मैनेजर से इसने मुझे मिलाया। इसने मुझे कहा कि बहुत इज्जत से इनके साथ मिलोगे और ये मैनेजर है हमारा और ये जो है इनसे मैंने आपकी बहुत बड़ी सिफारिश किया हुआ है। मैंने कहा ओके। मैं काफी इज्जत से जाकर उनसे मिला और उनका शक्ल भी मैनेजर की तरह था भी नहीं। अब मैं यहाँ और कुछ नहीं बोल सकता, उनका शक्ल मैनेजर की तरह था भी नहीं। जब मैं वहाँ गया तो उसने मुझे कहा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब जो पूछते हैं वो सब कुछ उसने मुझसे पूछा। उसके बाद उसने कहा कि 4000 रुपीज आप जमा करवा दो, एंट्री फीस है आपकी। मैंने कहा ठीक है, ये आपका हॉस्टल का फीस है, यहाँ आप रहोगे, खाना पीने का। मैं कहा चलो ठीक है। और ये रिफंडेबल नहीं होगा, उन्होंने ये भी कहा था कि 4000 रिफंडेबल नहीं होगा। फिर मैंने जमा करवा दिया। जब मैंने जमा करवा दिया तो फिर मैं और जैसा निकले। अब एक गली आता है, दूसरा गली आता है, तीसरा गली आता है। मैंने कहा कब पहुंचेंगे। बस ये थोड़ी आगे फासला है कि थोड़े फासला है। मैं जब वहाँ पे चला तो रास्ते में एक शॉप पे उसने मुझे कहा कि यहाँ से एक पेन और एक रजिस्टर ले लो। मैंने कहा ये किस चीज़ के? उसने कहा वो जो आपका ट्रेनिंग होगा ना तो उसमें यह है कि आप जो है वो जो कहेंगे आप लिखते जाओगे, फिर आपका जब इंटरव्यू होगा तो उसमें आप ये याद करेंगे, फिर आप इंटरव्यू में ये उनको बताओगे। अच्छा, उससे पहले उन्होंने मुझसे मोबाइल भी लिया और मुझे कहा कि 3 दिन ये मोबाइल आपके पास सुबह 7 से लेकर शाम 5 तक आपके पास नहीं होगा, ऑफ करके आप हमारे पास जमा करवाओगे ट्रेनिंग के दौरान। ये सोचें इस टाइम में इसका क्या फीलिंग्स होगी। इसकी मोबाइल भी इसके पास नहीं है और अनजान शहर में फर्स्ट टाइम ये गए हैं गुजरावाला और गलियां वगैरह देखते हैं तो बंदे का जो वो अंदर से वो नर्वस सही रिया था। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत नर्वस हुए होंगे कि यार क्या होगा मेरे साथ, ये क्या सीन है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे, आप जब स्टार्ट से गए आपके वो जॉब वाली फीलिंग नहीं थी? जैसे इंटरव्यू जॉब वाली फीलिंग्स होती है, रूम होती है, स्प्लिट वगैरह, मेरे माइंड में वो था कि यार इस तरह का जगह होगा, खूबसूरत सा मतलब व्यू होगा और मैं बिल्डिंग वगैरह होगी, बिल्डिंग होगा बहुत बड़ा सा, मुझे बैठाया जाएगा। मतलब मेरे ज़हन में जो कुछ था वो बिल्कुल मेरे मुताबिक था ही नहीं, वहाँ ऑपोजिट पे था। तो मैं जब बात
चला गया तो अभी जब यहाँ मैं आया तो एक छोटा सा वो गली सा जगह नहीं होता, इतना सा कमरा था और इतना मतलब हुटिंग हो रहा था, कोई शायरी पढ़ रहा था, कोई क्या कर रहा, कोई क्लैपिंग कर रहा था। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये कैसा ऑफिस है। ऊपर जब मैंने नाम देखा उधर लिखा था कासिम्स मार्केट। मैंने कहा यार ये क्या है, तो गुजरावाला बिजनेस सेंटर लिखा ही नहीं है। ये मैं जैसन से बार बार पूछ रहा था, उसने कहा सबर करो सबर करो। मैंने कहा ठीक है। और मेरा इतना खिदमत हो रहा था ना कि अब तक घर में मेरा इतना कोई खिदमत नहीं किया है। और मैं जब सुबह उठा तो मेरा कपड़े खुद ब खुद प्रेस हुए थे। अच्छा। मेरे लिए तैयार खाना आता था, ये खाओ, पेप्सी लेके आते थे, जूस लेके आते थे, चिप्स लेके आते थे। मैं जो मुंह से कहता वो मेरा पूरा हो जाता। मैंने कहा ये क्या, बस इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरा ख्याल मतलब इधर हो रहा है। माइंड वॉश सा सिस्टम था मेरे। मैं खुश भी था और घबराहट सा भी मुझे हो रहा था। अब जब अंदर में गया ना तो उसने मुझे ऐसे कुर्सी पे बैठा दिया और मुझे कहा ये जूस पियो और मैं आता हूँ। और अंधेरा सा जगह था वहाँ, बस मैं घबराने लगा। मैंने कहा ये कि मुझे जो है टॉर्चर कर रहे हैं या जो है आजकल रात के टाइम था, ये सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम था और वो जगह ऐसा था कि वहाँ अंधेरा था और हुटिंग था, क्लैपिंग्स थे। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। मैंने कहा पता नहीं कल कोई ये ना हो जाए कि मुझे जो है बेहोश करके मेरा किडनी निकाल कर वो बेच। आजकल होता है, बिल्कुल बिल्कुल आजकल तो हो रहा है, होता है ऐसे। तो ये कुछ ख्यालात मुझे पास हो रहे थे। इतने में जैसा नया तो उसने मुझे जो है कहा कि 3 घंटे का आपको जो है ट्रेनिंग होगा और आप अंदर जाओगे, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अंदर जाकर आपको एक जो बंदा बोल रहे हैं वो आप लिखते जाओगे, वो जो बोल रहे हैं वो आप लिखते जाओगे। ये आपका 3 दिन का ट्रेनिंग है, 9 से लेकर 12 तक ये आपका ट्रेनिंग होगा। ठीक है। अंदर जब मैं गया, अंदर कुछ और मनाजिर था। वो ट्रेनिंग नहीं थी मेरे ख्याल में, कुछ सेमिनार था। एक बंदा माइक लिया हुआ था, शायद इन व्यूअर्स में किसी को पता भी उस कंपनी के बारे में पता होगा। और उस सेमिनार में क्या कह रहे थे, लेडीज एंड जेंट्स दोनों बैठे हुए थे। 150 से 160 बंदे बैठे हुए थे, कुर्सियां थी, एक हॉल सा था और इतना सख्त किस्म का गर्मी और वो लगा हुआ था सरसब्ज बाकी देकार थे। आप लोगों ने तालीम क्यों किया है, ये डिग्रियां को जला दो। एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ था, उसमें उन्होंने हमें दिखा दिया कि देखें आजकल लोग BA MA किया उसको ये लाइटर से जला रहे हैं। तालीम करने का कोई फायदा नहीं है। टाइम्स आपको तालीम के अलावा भी आपको यहाँ से 1 लाख से 2 लाख पर मंथ देता है। साथ ही साथ गाड़ी, आलीशान घर, बाइक, जिंदगी में आप जो भी चाहते हो ना वो आपको यहाँ से मिलेगा। वो बंदा लगा हुआ था और वो कह रहा था कि जिंदगी में मैंने 4 काम किया है और जो कि मेरी अपना ख्वाहिश था कि मैं कजन्स में सबसे ज्यादा पैसे कमाऊं। वो ख्वाहिश मेरा इस कंपनी से मेरा पूरा हुआ। दूसरा मेरा ये पूरा हुआ कि मैं अपने अम्मी अबू को जो है हज की ज़ियारत करा दूं, वो मेरा पूरा हुआ। तीसरा मेरे तक मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का गाड़ी ले लूँ, वो भी मेरे पास है और यहाँ से मैं पर मंथ 2 से 3 लाख में कमाता हूँ। मैंने कहा ये क्या है, इधर से मेरा माइंड वॉश होना शुरू हुआ। खैर बहरहाल एक दिन हुआ, गुजर गया। दूसरा दिन जब आया ना तो मैंने कहा ये तो मैं जाकर डायरेक्ट जैसन से मिला। मैं इतना डिटेल में अगर जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसन से मैंने कहा ये क्या माजरा है, तुमने मुझे इतना दूर से बुलाया इस चीज के लिए। मैं बीच सेमिनार से निकला, उसने कहा क्यों छोड़ा, ये तो आपको लेना है। मैंने कहा मैं नहीं लेता, मुझे कुर्बानी का बकरा मत बना दो। इसने देख लिया नाम, मैंने टाइम्स का नाम देखा, वहां लिखा था टाइम्स लिखा हुआ था। घर में कुछ बंदे थे, फ्रेंड्स वगैरह थे, उन्होंने शुरू से इसे कहा था गुजरावाला जा रहे हो, अगर टाइम्स हो तो उसी पैरों से वापस आ जाओ। अगर टाइम्स हो तो इसके माइंड में वो टाइम्स का लफ्ज था। इसने जब टाइम्स देखा, यकीन करो इधर घर में पहले दिन इसका फोन नहीं था और फैमिली परेशान, हमारी फैमिली परेशान कि शिराज किधर है, शिराज किधर है। जब पहला दिन मेरा गुजरा तो जब मुझे मोबाइल मिला तो मोबाइल मुझे मेरे ख्याल में रात के 8 बजे तक मुझे मोबाइल मिला। जब मैंने मोबाइल पे नेट ओपन किया तो तरह तरह के मैसेजेस मेरे शम्स के मतलब मेरे जो चाचू है, मेरे जो चाची है, मेरे जो अम्मी अबू हैं, सब जो मेरे जितने भी रिश्तेदार थे सारे परेशान थे। बिल्कुल। तो सबसे पहले अम्मी ने मुझे कहा कि यार शिराज तुमने तो मेरे पाँव की जो है वो क्या कहते हैं जमीन खिसक दी है। तो उसने मुझे ऐसे कहा। मैंने कहा बस यार मैं क्या कह सकता हूँ। मैं पहले दिन इनको मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ।
मेरा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल भी किया जा रहा है, खाना भी मुझे मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। इसने कहा था 3 दिन ट्रेनिंग है, उसके बाद जॉब चालू हो जाएगा, ये होगा। मैंने पहले दिन को सब कुछ बताया था। दूसरा दिन जाकर मैंने सब कुछ फिर देखा तो मैंने कहा जैसन तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है यार। तूने तो मुझे कहा था कि गुजरावाला बिजनेस सेंटर में जॉब है, ये तो टाइम्स है, ये तुमने मेरे साथ क्या किया है। खैर मैं काफ़ी आग बगोला हुआ। वो मुझे बार बार कहता है रिलैक्स हो जाओ, टेंशन नहीं लेनी आपको, आप यहाँ से खुश होकर जाओगे। मैंने कहा शुरू से तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कि टाइम्स है। उसने कहा फिर अब तुम आते थे नहीं, तो ये कंपनी नाम से बदनाम है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यार मुझे बेवकूफ़ मत बनो, मुझे ये नहीं करनी। खैर शाम तक मैं इनके साथ लगा रहा। अच्छा ये बंदा जब मेरे फेस को देखा, ये मुझे कह रहा है तुम परेशान क्यों। मैंने कहा परेशान मैं इसलिए हूँ कि यार मैं फर्स्ट टाइम घर से इतना दूर आया हूँ और पहली बार इतना दूर निकला हूँ, तो परेशानी तो मुझे हुई। उसने कहा परेशान मत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कुछ भी नहीं होने वाला, ये वो है। रात हो इसने मुझे बार बार कहा कि ख्याल करो, घर में टेंस के बारे में मत कहना, वो आपको मना कर देंगे। घर में टेंस, और मैंने ये भी सुना था कि किसी से बात भी ना करो। ये चीज भी थी। अब एक बात आता है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ इन शॉर्ट ही आप लोग को बता दूं। तो इसने मुझे कहा कि इस लड़के के साथ तुम बैठ जाओगे ना, इससे आपको बात नहीं करनी। और उस लड़के का जो बड़ा था ना, वो उसको यही बात कर रहा था कि इस लड़के से आप बात नहीं करोगे, एक दूसरे से आप बातें नहीं करोगे। खैर जैसन चला गया, मैं इस लड़के से कहा मैं पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, पता नहीं हमें क्या करें। अच्छा दिन में हाँ हमारे 3-4 क्लासेस हुआ करती थी, बस यही सर बातें दिखाते थे, इसमें ये है वो है, प्रोडक्ट्स दिखाते थे, हमारा ये प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट उन्होंने दिखा कि इसका नाम ओजोन है, इससे एक पानी लिया गिलास में, उसमें जो है इन्होंने इंक डाला और उस ओजोन से उसको उन्होंने खींचा तो वो पानी साफ हुआ। सब ने क्लैपिंग शुरू की, फिर डीजे गाने स्टार्ट हुआ, लेडीज भी बैठी हुई थी। मतलब मैं कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो जॉब वाली फीलिंग इनको नहीं आ रही थी, जॉब वाली फीलिंग था ही नहीं वहाँ। तो उसके बाद जो है मैंने कहा यार जैसा नहीं तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्या है। मतलब फिर मैं जब रात को आया तो इस जैसे ने आया, मुझे कहा कि तुमने इस लड़के से बातें क्यों की। मैंने कहा यार बस बातें तो इंसान करता है। उसने कहा नहीं मैंने आपको मना किया था, आप एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करोगे। आपने गुफ्तगू क्यों किया, आपको ये नहीं करना है। मैंने कहा खैर बहरहाल रात हुआ, रात को मैंने घर वालों से इस सारी बात मैंने शेयर की। जब शेयर किए तो पहले इनसे पूछे कि क्या हुआ? बस मैं इन शॉर्ट करूंगा। घर में ऐसे माहौल था ना, क़यामत वाली माहौल। हमारे इनकी फैमिली हमारी फैमिली आपस में काफ़ी क्लोज है। तो हम गए इनके घर, शाम टाइम था, तो हम गए तो उन्होंने कहा ऐसे टाइम्स है ये वो। तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह ने, इसके अबू के फ्रेंड्स वगैरह ने मैसेजेस किए, इनको कॉल किए कि निकलो, जितना हो सके रात तुमने इधर नहीं गुजारनी है, तुम्हें निकलना है। मैंने हमारा ग्रुप का जो है व्हाट्सएप पे ग्रुप है, तो मैंने ग्रुप पे जो है कॉल मिलाई ताकि सबको एक बात एक टाइम पे पता चल सके। जब ग्रुप पे मैंने कॉल मिलाई, अब मैं आप लोग को बताता हूँ, जब मैं इस स्टाइल से लगा था, बातें कर रहा था, तो इसी में ये जैसन ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे वो सुन रहा था सब। वो मुझे बार बार कह रहा है ये मत कहो, ये तुम्हारा कैरियर को खराब कर रहे हैं। तो उसका भी एक तरह से माइंड ऐसा कुछ नहीं है, हुआ था। मुझे मुझ पे यकीन नहीं है। मैं अपने अम्मी अबू को मिलाता हूँ, उनसे बातें करो, वो आपको तसल्ली देंगे। मैंने कहा यार मैं अपने अम्मी अबू से कुछ छुपाता नहीं हूँ, अपने फैमिली से कुछ छुपाता नहीं हूँ। फैमिली मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनसे मैं वो करूँगा, उसके बाद जो है वो जो कहेंगे मैं वही करूँगा। खैर नहीं होते होते जो अली शमस ने आप लोगों को बता दिया कि मेरे जो दोस्त थे, तो उन्होंने जो है जैसन से बात की, उन्होंने कहा कि ये टाइम्स कंपनी में हमने भी काम किया है, हमें सब कुछ पता है, खुद तो गलत करो, इस बेचारे के साथ तुम लोग गलत क्यों कर रहे हो। बिल्कुल। तो वो जो है बार बार जो है ये कह रहा था कि गलत इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम से बदनाम है, ये है वो है। उन्होंने कहा कि जैसा भी हो जल्दी भी हो तुम निकलो। अच्छा जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि कहाँ जा रहा है, इतना आसान जाना तो आपका नहीं बनता, अभी हमारा मैनेजर आएगा, उससे तुम मिलोगे, वो तुझे जो है सब कुछ बताएगा और ये है वो। उस टाइम बस मैं हैरान ये था कि ये कह रहे थे कि जो हमारा जो मैनेजर है ना, उसका तालीम जो है 3री-4री जमात तक है। मैंने कहा फिर ये मैनेजर कैसे बना, और वो महाना 2 से 3 लाख का इस कम से कम उर्दू भी नहीं आती थी मेरे ख्याल में, पंजाबी ना इंग्लिश ना उर्दू। इस मैनेजर पे तो कैसे मैनेजर है, ये ऐसे मैनेजर। तो फिर बस मैं समझा कि फ्रॉड है। तो उसके बाद बस मैं वहां से निकला और 4000 रुपये मैंने कहा मेरे सर का सदका हो जाए उसको, लेकिन इससे ज़्यादा फिर मैंने जब मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे इन्होंने वीडियोस वगैरह देखा तो सब कह रहे थे कि फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, टाइम्स फ्रॉड है, ये हमारे साथ पैसा हुआ है। लोगों ने तो लाख 2-2 लाख रुपए का नुकसान किया हुआ है। जेसन का भी ऐसे होगा, वैसे फ्रॉड है। जेसन आखिर मुझे क्या कहा कि मैं आपसे मिलने आऊंगा, बहुत गुस्से में, क्योंकि मैं उनका एक प्रोडक्ट था, मुझसे उनका फायदा था। काम क्या था, टीम वर्क बनाओगे, जिस तरह जैसे ने मुझे बुलाया था, आप नेटवर्क बेस बनाओगे और इकट्ठे करोगे।
पैसे जितना जमा कर सकते हो। अभी 4,000 इन्होंने मुझे शुरू में लिया, फिर ये मुझे कहते थे कि अभी आपका सिलेक्शन हो गया, मुबारक हो, 10,000 रुपये आप और जमा करो और ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको आप सेल करो। इनका प्रोडक्ट को लेता नहीं है, इनका प्रोडक्ट्स जितनी कीमत में ये सेल करते हो उतनी कीमत में ये सेल होता नहीं है। जितना ये अपने प्रोडक्ट्स की तारीफ करते हैं वो उसके काबिल होता नहीं है। मतलब कोई इनका प्रोडक्ट मतलब लेता ही नहीं है, कुछ खास उसमें है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि टाइम्स फ्रॉड है। और इसका भी एक किस्म से माइंड वॉश हो गया था। आप कहेंगे कि लोग पैसे क्यों जमा कराते हैं, ये इसने जब कॉल किया था कि टाइम्स है, हमने कहा आज हो, कह रहे नहीं सही है टाइम्स है, ऐसे वो जैसे मुझे कह रहे हैं मेरे नाम से बदनाम है, अंदर कुछ भी नहीं है, मैं नहीं आता, नहीं आता। इन्होंने कहा पागल बन गए आ जाओ, अब उन्होंने कहा निकलो वहां से, ये है वो है। मैंने कहा चलो सही है, पर फिर आखिर तक ये लगा था 2 साल बाद पछताओगे, 2 साल बाद पछताओगे कि मैं क्यों अपने अम्मी अबू के और फैमिली की बातों में आकर टाइम्स को छोड़ा। टाइम्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये है टाइम्स जिंदगी बनाता है, ये है वो है, अपना बिजनेस है अपना, ये है वो है। मैंने कहा जैसा भी हो, लेकिन होता होता गुजरावाला से मैं लाहौर अपने ताया के घर चला गया, फिर हम रिलैक्स हुए। तो ये छोटा सा मैसेज था, बातें तो बहुत है लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि जो आपको जॉब की ऑफर करिए, अपने लोग पास आते हैं, आपको अपने फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं। अभी देखो हमारा अभी देखो अगर मैं वहां फंस जाता ना तो शायद मैं इनको करता क्या, अलीशान भाई टाइम्स कंपनी में आ जाओ, इसका तो फायदा है। यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप वगैरह को छोड़ो, उसको वो बाढ़ में जाए, इतना मजे करोगे, तुम्हारा जिंदगी बन जाएगा, ये होगा वो होगा। स्टार बेस है, स्टार वगैरह देते हैं, कुछ लोग उसमें करते हैं, फ्रॉड है भी फ्रॉड नहीं भी नहीं, इसलिए कि कुछ लोग जिसका मजबूत है बैक, उसका पैसे वगैरह हैं, वो लोग लगा देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। बात मैं और करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, वक्त में इतना गुंजाइश नहीं है। असल में बात यह है ना कि वहाँ जो जब दूसरा क्लास हमारा हो रहा था, वहाँ एक लड़का था, उसने हमसे कहा कि मेरा तालीम जो है 4th क्लास तक है, 4th के बाद मैंने तालीम छोड़ा है। उसके बाद मैं टाइम्स में आया हूँ, तो मैंने लास्ट अपने अम्मी अबू को 5 स्टार होटल में खाना खिला रहा था, तो अबू की आंखों से आंसू आ रहे थे कि मेरे बेटे ने इतना तालीम नहीं किया, लेकिन इतने महंगा तरीन होटल में जो है हमें खाना खिला रहा है, माइंड वॉश का प्रोसीजर वॉश कर रहे थे बिल्कुल, और बहुत फख्र महसूस कर रहे थे, ये वो है। सिर्फ इसलिए ऐसे बातें कर रहे थे कि ये भी ऐसा इन बातों में आ जाए कि कल आज को ये कर रहा है तो कल को हम ऐसे करें। बस ये शुक्र है कि जल्दी 2 दिन सिर्फ गुजारे पर निकल गए। मैंने कमेंट्स नीचे लोगों के पढ़े यूट्यूब वीडियो पे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा भाई टाइम्स की वजह से उसने काफी उसका माइंड डिस्टर्ब है या ये वो। तो व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आपको जो कोई भी जॉब की ऑफर दे, आप उससे पहले इन्वेस्टिगेशन करें, पहले नाम मालूम करें, एकदम से ना निकलें। अगर आप निकलते हैं, ये सिचुएशन आपके साथ होती है, तो आप 1 घंटे भी ना गुजारें, उधर से आप वापस निकलें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके साथ हुए और लोगों के साथ ना हो। जैसा ने मुझे कहा ना, जब मैं रिक्शे में बैठ रहा था ना, वहाँ से निकल रहा था, तो जैसे ने मुझे कहा ना कि मैं आपसे मिल जाऊंगा, लेकिन होंडा सिविक कार यहाँ से लेके आपको दिखाने के लिए मैं आपके घर तक आऊंगा कि देखो आप तुम तो चले गए हो, लेकिन मैंने यहाँ से होंडा सिविक कार लेके यहाँ आया। मैंने कहा चलो देखता हूँ कि तुम्हें कितना दम है, मैं देखूंगा तुझे फिर तुम कैसे। लेकिन ये जैसा भी यहाँ फंस चुका है, 3 महीने गुजारे हैं, तो चीजें वगैरह प्रोडक्ट वगैरह मिलती हैं, पर उतना लगाओगे भी तो ये अपना पैसे। सा एक मैसेज था कि आज को मेरे साथ हुआ, कल को कहीं आप लोग के साथ ऐसा ना हो जाए। आप लोगों को क्या पता, मुझे कॉल आ जाए किसी अननोन नंबर पे कि यार फलाना जगह पे जॉब है, आप आ जाओ। मैं आजकल बेरोजगारी निशान पे इतना हो चुका है ना कि लोग जो है मजबूर हो जाते हैं, और जो लोग बुलाते हैं वो इस चीज का नाजायज फायदा उठाकर उनको बुलाते हैं और उनको लूट लेते हैं। से जो है वो बेचारे वैसे भी गरीब होते हैं और उनकी जेब से और पैसे भी निकाल लेते हैं। तो खुदारा किसी पे इतना ट्रस्ट मत किया करो, पूछ गछ करके फिर जो है काम किया करें। मैंने गलत किया, मुझे ताया ने भी बेइज्जती दी, मुझे जो है चाचू ने भी बेइज्जती दी। सब ने कहा कि यार तुम पहले पूछ गछ तो कर लेते, तुमने किसी ने ना पूछा ना क्या किया, तुम कहा कि जॉब है और मैं जा रहा हूँ। तो मतलब इंसान मतलब वो करे, मुझे तो बेवकूफ़ी हो गई, लेकिन कल को ऐसा आप लोगों के साथ ना हो जाए। तो खुदारा किसी पे इतना यकीन ना किया करे कि कोई आपको बताए कि जॉब है। ये आजकल ऑनलाइन जॉब हैं, लेकिन उनमें एक बात ऐसे जॉब है जिसमें फ्रॉड है। आपको कहेंगे 3-4 दिन की जूम ऐप पे आपका जो इंटरव्यू है, ये आपको कहेंगे कि मुबारक आपका सिलेक्शन हो गया है, और सिलेक्शन पे आप जो है 1 लाख रुपए जमा करवा दें। तो ये सारा पैसों का चक्कर होता है। और एक टाइम्स है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, एक मिस्टर ली वाला है, बहुत ज्यादा है। तो इसके अलावा अल्फा कॉस्मेटिक वाले भी हैं, वो भी है इस्लामाबाद में, उनका एक ब्रांच है, वो उनका भी सारा प्रोडक्ट्स का है ना, उसमें पैसे शुरू से लगाने होते हैं, फिर बाद में गारंटी नहीं है कि आपको पैसे देंगे नहीं देंगे। तो इजाजत लेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और हो गई है, और उम्मीद है कि आप लोग को हमारा ये छोटा सा Q&A क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।